जितनी जिसकी संख्या भारी, ऊपर हाथ करके बोलिए, जितनी जिसकी संख्या भारी। जय जवान जय किसान। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ओबीसी महासभा खड़ी है जो 30,443 जातियों का नेतृत्व कराती है और करती है। बागेश्वर की बहन तो बनने वाली है, क्योंकि जब हमारे समाज के बाल समाज के जो हमारे लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी जो जमीनें छीनी जा रही हैं, वो कोई और नहीं, कौन है? दोगुना बागेश्वर धाम। कोड़ी के लोगों, तुम बागेश्वर की सुरक्षा कर रहे हो। हरी इंकलाब का नशा चढ़ गया ओबीसी के लड़कों पर। बागेश्वर में हिम्मत है तो फूंक मार के कहीं और उनको जमीन देने की छोड़ रहा है। कसम खाते हैं संविधान की कि हम ब्राह्मणवादी सोच के लोगों को वोट नहीं देंगे। हम इस देश में जो ओबीसी एसटी की लड़ाई लड़ते हैं, उनका वोट देने का काम करेंगे। कौड़ी का जो कहता है कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, मैं कहना चाहता हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है। हरी इंकलाब का नशा चढ़ गया अब बहुजन के लड़कों पर। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना होगा, पाखंड छोड़िए। क्रांतिकारी बन निकल पड़ा है युवा देश की सड़कों पर। लेकिन आज बीडी शर्मा ने हमारे यहाँ के कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी है। पता है क्यों नहीं दी? पता है आपको? इसलिए नहीं दी है क्योंकि यहाँ पे बीडी शर्मा की बैंड बजने वाली थी, समझ गए? यहाँ पे जो एक पटेल है उसकी बैंड बजने वाली थी और बागेश्वर की बैंड तो बजने वाली है ही। क्योंकि जब हमारे समाज के, पाल समाज के जो हमारे लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी जो जमीनें छीनी जा रही हैं, वो कोई और नहीं, कौन है? दोगुना बागेश्वर धाम। कैसे? जो कहता है कि मेरी फूंक से ये हो जाता है, मैं अगर फूंक मार दूं तो व्यक्ति सही हो जाता है। अब बताइए, उसी गांव का एक व्यक्ति खुद की जमीन से पीड़ित है, उसको फूंक मार के जमीन भी नहीं दे पा रहा है, इसकी ये औकात है, समझ गए ना? साथियों, इस मध्य प्रदेश के अंदर जो बीडी शर्मा है, लोग कहते हैं यार तुम ब्राह्मण नेताओं को क्यों बोलते हो? तो मैं तुम्हें कहानी बता देता हूं, थोड़ा शांति सुन लेना आप लोग। जब 1977 में मोरारजी देसाई की जो नारायण जो थे, उनकी सरकार बनी थी, उसमें काका कालेकर की जो रिपोर्ट है वो लागू करने की बात की गई थी। तो मोरारजी देसाई भाई ने क्या किया? कहा कि हाँ हम लागू करेंगे। लेकिन जब बाद में सरकार बन गई और हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग जब एक मंत्रिमंडल बना के गए, तो आप जानते हो कि हम नाम क्यों लेते हैं बीडी शर्मा का? क्योंकि ब्राह्मण वो भी थे, मोरारजी देसाई भाई। उन्होंने क्या किया कि हम बाद में करेंगे, ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है। पिछड़ा वर्ग के साथ वहां भी एक ब्राह्मण ने षड्यंत्र किया। इसके बाद जब ये सरकार गिर गई, क्योंकि इनको पता चल गया कि ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, और मंडल कमीशन के लिए उन्होंने एक समिति बनाई। बीपी मंडल वहां के अध्यक्ष बने उस समिति के, और 52% जो 1931-32 में जो हमारी जनगणना थी, उसके हिसाब से हमें अधिकार देने की बात की गई साथियों। लेकिन आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी और इन सभी लोगों ने वो सरकार गिरा दी, और फिर बाद में पुनः सरकार बनी, और वो सरकार बनी बीपी सिंह की। तो हर जगह जहां भी आप देखेंगे, ब्राह्मण समाज के नेताओं ने ओबीसी समाज के हक अधिकारों का हनन किया है, विरोध किया है, और पीछे से पार करने का काम किया है। एक ही सरकार बनी थी एचडी देवगौड़ा की, पता है आपको? एचडी देवगौड़ा जी ने एक भी ब्राह्मण समाज का मंत्री नहीं बनाया था। मैं आपको बता रहा हूं साथी, एक भी। ये था ओबीसी नेता प्रधानमंत्री
उनकी सरकार भी नहीं चलने दी साथियों। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा किसी ब्राह्मण से कोई विरोध नहीं है। अगर वाकई ब्राह्मण समाज में दम है फूंक मारने की, नेतागिरी की, किसी भी प्रकार की, हमको ये मंच लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसा बिना आंदोलन के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करवाए हो, बिना डाटा के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करवाए हो, उसी तर्ज पे हमारे ओबीसी समाज को हिस्सेदारी दे दीजिए। कोई आंदोलन हम नहीं करेंगे साथियों। लेकिन बीडी शर्मा और इनके समाज के लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अघोषित विधायिका में ये लोग इमरजेंसी बना के सत्ता में बैठे हैं। मतलब जो कार्यपालिका है, अघोषित सरकार, ये लगातार आप लोग कह रहे यहाँ नहीं आए हमारे लोग, यहाँ बहुत लोग आए हैं। पहला कार्यक्रम है, अगर 4-5 हजार लोग आपके आए हैं तो ये वो लोग हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले, ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग हैं साथियों। क्रांति चरम ले चुकी है। यहाँ पर अमित शाह का पीएम मिश्रा रहता है। मुझे मालूम है ये बीडी शर्मा ने क्यों किया है, क्योंकि पता था कि बीडी शर्मा की कल कुर्सी चली जाएगी अगर ये कार्यक्रम ज्यादा सफल हो गया साथियों तो। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। एक व्यक्ति को पता चल गया कि आज रविवार को इसलिए कार्यक्रम है क्योंकि नौगांव में ओबीसी महासभा के शेर दहाड़ने वाले हैं साथियों। ये कम नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ है कि एक तरफ हम दहाड़ के जा रहे हैं और दूसरी जगह 2 गुना हमारे समाज के लोगों के काम करवाने जा रहा है। उसमें ही हम काफी खुश हैं साथियों। हाँ, 2 गुना ही है ना? अरे 2 गुना नहीं है तो बताइए मुझे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुना आप लोगों ने? ईडब्ल्यूएस आरक्षण में ओबीसी एसटी एससी के लोगों का जो कट ऑफ है, वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है ओबीसी और एसटी के उनका कट ऑफ ज्यादा है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कट ऑफ कम है। अब बताइए, एक भी आदमी ब्राह्मण समाज का ऐसा मिला तुम्हें कि ओबीसी से कम नंबर है, एसटी से कम नंबर है, एससी से कम नंबर है और हमारे विकलांग भाइयों से भी कम कोटा वाले ईडब्ल्यूएस बन रहे हैं साथियों। ये आप समझने का प्रयास करें, लेकिन एक भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इस आरक्षण का विरोध करने नहीं आया साथियों। ये 70 साल से हमारे ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कम नंबर वाले नौकरी करेंगे, कह रहे हैं ये कम बुद्धिमान हैं। तो मैं जानना चाहता हूं ब्राह्मण समाज के लोगों से कि आपके जो ईडब्ल्यूएस से जो 50 नंबर वाले बन रहे हैं वो क्या करेंगे जब सत्ता में बैठ के, बताइए। कार्यपालिका में बैठ के बताइए ना। लेकिन ये 2 गुले चुरकुट लोग हैं, अपने लोगों को किसी भी रास्ते से घुसाने का काम करते हैं और हमारे समाज को रोकने का काम करते हैं साथियों। हमारी जनगणना रोकने का काम 70 साल से लगातार नेहरू से लेके चाहे आपकी जो भी कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही हो, लगातार इन लोगों ने किया है साथियों। लेकिन डरने वाली बात नहीं है। हम लोग क्रांति का बिगुल बजा चुके हैं और छतरपुर की धरती में एक भी ब्राह्मण समाज का विधायक नहीं बनने देंगे साथियों, चिंता मत करिए। क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि एक भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने जब 376 लगा, एक भी सामने नहीं आया। जब यहाँ पे फर्जी केस किए गए, एक भी सामने नहीं आया, तो हम वोट भी देने का काम नहीं करेंगे साथियों। करोगे कि नहीं करोगे? बीडी शर्मा को वोट दोगे क्या? तो साथियों, इनको यहाँ से अब चलता बनाना है। एक बात और कहूंगा मैं, हमें आप लोगों को पता होना चाहिए 13%, क्योंकि 27% आरक्षण 2 गुले सब है, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के। कमलनाथ ने भी वही किया था कि 27 दे दिया और अपने वकीलों को खड़ा ही नहीं किया। समझ गए? इन्होंने क्या किया? हम लोग 147 दिन सागर पीली कोटी पे ओबीसी महासभा ने धरना दिया तो हमें 27% आरक्षण सिर्फ कागजों में देके चला गया कमलनाथ साथियों। और जब ये कोर्ट चला गया तो इस पे स्टे लगवाने का काम कोई और नहीं, ब्राह्मणों ने किया है साथियों। इसलिए ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का नाम क्यों लेते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा अगर विरोध कोई करने वाला काम करता है तो ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं साथियों।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।